Question number 4. This question is of integration. A curve with equation y is equal to fx passes through the point A 3 1 is A point के coordinates हैं 3 1 and crosses y axis at B. ये curve passes through this point A and crosses the y axis at B. It is given that f dash x is equal to 3x minus 1 power negative 1 over 3. Find the y coordinate of point B. ये देखिए सबसे पहले हमने इसको क्लियर करना है कि f डैश x जो है ये dy ओवर dx को कहते हैं. dy ओवर dx जो है वो f डैश x ही होता है. तो ये dy ओवर dx है. इसका मतलब है कि gradient of the curve is given, gradient expression of the curve is given and the point from which the curve passes वो भी given है a point. और हमने फाइंड करना है y कोऑर्डिनेट ऑफ b पॉइंट. और कर्व जो है y एक्सिस को इंटरसेक्ट क्रॉसेस द y एक्सिस एट पॉइंट b. तो सबसे पहले हमने कर्व की इक्वेशन फाइंड करनी है, वो इंटीग्रेशन से फाइंड करेंगे. f डैश x इज इक्वल टू f डैश x जो है ये ग्रेडियंट dy ओवर dx को ग्रेडियंट को ही कहते हैं. तो सो f डैश x ग्रेडियंट एक्सप्रेशन गिवन है कर्व का 3x माइनस 1 पावर नेगेटिव 1 ओवर 3. अब हमने इंटीग्रेट करना है दोनों साइड पे. तो ये f डैश एक्स रह जाएगा, डैश खत्म हो जाएगा. जब दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे राइट साइड की इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी. f डैश एक्स को हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. तो ये f डैश डैश खत्म हो जाएगा, f एक्स रह जाएगा. f एक्स हम y को कहते हैं. सो इंटीग्रेटिंग एफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट किया एफ एक्स आ गया है. और राइट साइड को इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स. विद रिस्पेक्ट टू एक्स राइट साइड को भी इंटीग्रेट करेंगे और लेफ्ट साइड को इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो यहाँ डैश खत्म हो जाएगा, एफ एक्स रह जाएगा. अब इसको इंटीग्रेट करेंगे. 3x माइनस 1 पावर में 1 ऐड कर देंगे. माइनस 1 ओवर 3 प्लस 1 ओवर वही माइनस डिनोमिनेटर में लिख देंगे माइनस 1 ओवर 3 प्लस 1. अब विद इन ब्रैकेट जो दो टर्म्स हैं इसकी डिफरेंशिएशन है 3 और यहाँ डिनोमिनेटर में 3 लिख देंगे प्लस सी. सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 1 पावर 2 ओवर 3. डिनोमिनेटर में भी 2 ओवर 3 इंटू 3 प्लस सी. ये 3 और 3 कैंसिल आउट. अब वी गेट एफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 1 पावर 2 ओवर 3 over 2 plus c. Let this is equation number 1 for reference. अब हमने ये कर्व जो है इस पॉइंट में से पास कर रहा है, ए पॉइंट में से कर्व पास कर रहा है. 3 1 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं. तो हम 3 1 पुट करके c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. कर्व पासेस थ्रू दिस पॉइंट. तो अब हमारे पास x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू जो है 1 है. ये पॉइंट पुट करेंगे इस कर्व की इक्वेशन में. एक्चुअली दिस इज इक्वेशन ऑफ द कर्व. ये एफ एक्स जो होता है ये y को ही कहते हैं. एफ एक्स इज इक्वल टू y. y की वैल्यू 3 है, सॉरी x 3 है और y 1 है. पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y हियर इन दिस इक्वेशन it becomes 1 is equal to 3 into 3 minus 1 power 2 over 3 divided by 2 plus c.
इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट 1 इज इक्वल टू 8 पावर 2 ओवर 3 ओवर 2 प्लस सी, 1 इज इक्वल टू 2 प्लस सी। तो यहाँ से सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1। अब ये सी की वैल्यू जो है हम कर्व की इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 1 में सी की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो दिस इक्वेशन ऑफ कर्व विल बी एफ एक्स इज इक्वल टू equation of curve from equation A, equation of curve will be fx is equal to 3x minus 1 power 2 over 3 over 2 minus 1. This is the equation of the curve. अब हमने फाइंड करना है एंड क्रॉसेस द वाई एक्सिस एट बी। ये कर्व जो है एक्स वाई एक्सिस को एट पॉइंट बी क्रॉस करती है। ये कर्व जो है एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है, तो सो हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास वो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ बी आ जाएगा। तो सो एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 बिकॉज कर्व क्रॉसेस द वाई एक्सिस एट बी। वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है इसलिए 0 रखा है। इस इक्वेशन ऑफ कर्व में एक्स को 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास एफ एक्स जो है ये आ जाएगा 0 माइनस 1 पावर 2 ओवर 3 ओवर 2 माइनस 1। तो एफ एक्स इज इक्वल टू ये -1 पावर 2 ओवर 3 दैट इज 1 ओवर 2, 1 ओवर सॉरी ये आ जाएगा 1 -1 की पावर 2 ओवर 3 दैट इज 1। तो सो यहाँ पे आ जाएगा ये टर्म आ जाएगी 1 ओवर 2 सिंप्लीफाई करके 1 ओवर 2 माइनस 1। तो सो एफ एक्स इज इक्वल टू -1 ओवर 2। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी गेट -1 ओवर 2। दिस इज वाई कोऑर्डिनेट। एक्चुअली एफ एक्स जो होता है ये वाई को कहते हैं। तो सो वाई इज इक्वल टू -1 ओवर 2। तो सो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ बी विल बी, this shows that y coordinate of point B is equal to -1 over 2. This is the answer.